स्टूडेंट्स, आज का हमारे विषय है वर्ण विच्छेद। जैसा कि आपको पता है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। किसी भी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना क्या है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर किसको कहते हैं, हमारी जो मात्राएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर। और हमारे जो व्यंजन होते हैं वो ऐसे अक्षर होते हैं जो अपने उच्चारण के लिए क्या है, स्वरों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बताया गया वर्ण, वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अक्षर अर्थ है अलग करना। तो किसी भी शब्द में आए हुए स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना हमारा क्या है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट उदाहरण लिया, पहली आपकी उदाहरण है काजल। काजल में अब आप देखो, जैसे आपने पहले भी अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो स्वर होते हैं वो क्या है, स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण क्या है, स्वतंत्र होता है। परंतु जो व्यंजन होते हैं जो क ख ग से स्टार्ट होते हैं हमारे, तो वो उनका उच्चारण क्या है, स्वतंत्र नहीं होता, वो अपने उच्चारण के लिए क्या है, स्वरों पर आश्रित रहते हैं। तो इसलिए जब हम क्या है, एक तो आपको वर्ण विच्छेद करने से पहले जितने भी आपके स्वर हैं उनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट आपकी उदाहरण ले रहे हैं काजल। काजल में अब आपका देखो क, जो हमारे क्या हैं व्यंजन हैं वो हमारे, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अपने उच्चारण के लिए क्या है, स्वरों पर आश्रित रहते हैं। तो इसलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम उन व्यंजनों को क्या है, आधे अक्षर के रूप में लिखते हैं। जब हम क के नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने उच्चारण के लिए क्या है, किसी न किसी स्वर पर आश्रित है। तो अब हमारे काजल में क में क्या है, आ की मात्रा है, तो हम आ की मात्रा के स्थान पर अब क्या है, स्वर लिखेंगे कि ये मात्रा कौन से स्वर की है। क प्लस क के नीचे हम हलंत लगाएंगे आ, फिर हम लगाएंगे प्लस ज। अब ज के साथ आप देखो कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, परंतु जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी व्यंजन का जो क्या है, उच्चारण क्या है, बिना स्वर के नहीं होता, वो अपने उच्चारण के लिए क्या है, स्वरों पर आश्रित रहते हैं। तो अब ज के साथ हमारी कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो इसलिए हम क्या है, इसके साथ क्या लिखेंगे, अ की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो जिन व्यंजनों के साथ हमारी कोई मात्रा नहीं लगी होती उसके साथ हम क्या लगाते हैं, अ। उसी प्रकार नेक्स्ट आ गया प्लस ल प्लस अ, और सभी जो व्यंजन हमारे हैं उनके नीचे हम क्या, हलंत लगाएंगे, परंतु ये हलंत हमारा क्या है, किसी स्वर के नीचे नहीं आता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण है वो है ऋतु। ऋतु में अब आप देखो री हमारा क्या है, स्वर, ये हमारा एक स्वर है और स्वर का क्या है, उच्चारण स्वतंत्र होता है। ये जब हमारा जो क्या है, कोई भी स्वर क्या है किसी भी शब्द में आता है, ठीक है। जैसे कि अब हमने आगे ही ये देखो, हमने जैसे लिखा वर्ण विच्छेद में ध्यान देने योग्य बातें, तो स्वर के क्या है, टुकड़े नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे अब ये ऋतु लिखा हुआ मैंने, री हमारी क्या है, एक स्वर है, और स्वर का क्या है, उसके हम आगे क्या है, खंड नहीं कर सकते हैं। तो री को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे री, और इसके नीचे हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा एक स्वर है। री प्लस त हमारा व्यंजन है, त के नीचे हमारा फिर क्या आ गया, हलंत प्लस उ हमारे त में क्या है, उ की मात्रा है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस उ। ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद में क्या है, ध्यान देने वाली कौन सी जो क्या है हमारी मेन बातें हैं, उनमें सबसे पहले जो आता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वर के क्या है, टुकड़े नहीं होते। किसी भी जब शब्द में स्वर को आता है, जैसे हमारा क्या है, जो फर्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल है इमली, जब किसी भी शब्द में स्वर ज्यों का त्यों आ जाता है तो उसके हम क्या है, आगे खंड नहीं कर सकते, उसको हम वर्ण विच्छेद के समय उसी प्रकार लिखते जिस प्रकार वो शब्द में प्रयोग किया जाता है। और स्वर हमारा क्या है, वो स्वतंत्र होता है।
इसके इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसके नीचे ना तो हलंत आएगा और ना ही इसके साथ कोई अन्य स्वर लिखा जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आ गया ई प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ प्लस ल प्लस ई। ल के साथ ई आ गया क्योंकि ल में हमारी क्या है, मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है हमारी। तो इसलिए जो क्या है, आपको वर्ण विच्छेद करने के समय आपको क्या है, स्वर जितने भी हैं उनकी मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि आप शब्द में प्रयोग होने वाली मात्रा को देख के जो क्या है उचित स्वर लिख सकें। अगर आपको स्वरों के अनुसार मात्राओं की पहचान नहीं होगी तो आप वर्ण विच्छेद के समय उन स्वर को क्या है सही प्रकार से लिख नहीं पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। अब जैसे कि हमने बताया है कि किसी जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन है वो क्या है स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने उच्चारण के लिए क्या है किसी न किसी स्वर पर आश्रित रहते हैं। तो इसलिए जब हमारे किसी शब्द में कोई अक्षर क्या है, जो कोई भी हमारा वर्ण है वो आधा आ जाता है तो उसका उच्चारण क्या है अगले वाले वर्ण पर क्या है निर्भर हो जाता है। तो वो अपने उच्चारण के लिए अगले जो क्या है व्यंजन के ऊपर क्या है आश्रित हो जाता है। इसलिए उसको हलंत लगा के हम पूरा तो लिख देते हैं परंतु उसके साथ कोई स्वर नहीं लगाते हैं। क्लियर। जैसे हमारा यहाँ पे आ गया पुस्तक, पू, पू मीन्स प हलंत प्लस उ। फिर आपका आ गया स यहाँ पे देखो आधा दिया गया है तो इसको मैं हलंत लगा के पूरा लिखूंगी, परंतु ये अपने उच्चारण के लिए अगले व्यंजन पर आश्रित है, इसलिए इसके साथ हम कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस त प्लस अ और प्लस क प्लस अ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती है उसका जो वर्ण विच्छेद करने के समय हम क्या है अ जो क्या है स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी स्वर पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार किसको कहते हैं, जिसका जो हमारा अनुस्वार है इसकी जो मात्रा है जो वो क्या है बिंदी जिसको आप बोलते हो, और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। तो फर्स्ट आपका जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उदाहरण लिया है हंस। हंस के ऊपर आप देखो यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हमारा क्या है ह प्लस, अब आपकी जो क्या है ये एक स्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब जो बिंदी है उसको हम कैसे लिखते हैं, अ के ऊपर बिंदी लगा के, हमारा इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है। ह के नीचे पैर में आपका आ गया हलंत, ह प्लस अ प्लस स प्लस अ। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट आ गया चांद। अब चांद में आप देखो हमारा क्या आ गया चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु जो हमारा है वो हमारा क्या आ रहा है आ मात्रा के साथ। तो हम इसको जो है अब च में अगर हम लिखें चा अगर हम पढ़ते हैं सिर्फ तो हमारा च प्लस आ आता है। अब जो आ है वो आ जो स्वर है वो चंद्र बिंदु के साथ आ रहा है, तो हम आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे प्लस द प्लस अ। क्लियर। इन सब के अलावा हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जिनको कहते हैं कि जो क्या है दो व्यंजनों से, दो वर्णों से मिलकर जो अक्षर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो पहले हमें इनका जो क्या है पता होना चाहिए। हमें ये हमारी जो वर्णमाला में 4 ही ऐसे जो क्या हैं वर्ण हैं जो संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाए जाते हैं, अक्ष त्र ज्ञ एंड। अब हमारा क्या है श्र भी इसको वर्णमाला में इसको भी शामिल किया गया है। तो क्ष जैसे कि बोलने में ही पता चलता है क और श से मिलकर बना हुआ है। तो क्ष का जो क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है, ये कौन से दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है।
क्ष है, क और श। तो इसका जो हमारा, जब अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो इसी क्ष का ही क के पैर में हलंत और प्लस श प्लस अ। क्ष देखो इकट्ठा बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो आपके व्यंजन हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जो क वो श पर आश्रित है, तो इसलिए क के बाद कोई स्वर नहीं आएगा। क प्लस श, क्ष। क्ष जब हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या है, इस पर क्या है, बाद में हम उसके स्वर लगाएंगे। उसी प्रकार हमारा त्र है, त प्लस र, ज्ञ है, ज प्लस य, श्र हमारा क्या हो गया, श प्लस र प्लस अ। इसी प्रकार हमने जो इनकी क्या है, हम उदाहरण ली है। जैसे फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ, दक्षिणा। दक्षिणा द हमारा क्या है, पहला आपका वर्ण व्यंजन आ गया है। तो द को पहले हम लिखेंगे द प्लस अ। फिर जब हमारा क्ष आ गया तो पहले हम क्ष देखेंगे कि वो किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा क्या है, क्ष है, वो किन व्यंजनों से मिलकर बना है, पहले हम उसको लिखेंगे क प्लस श। फिर हम देखेंगे कि उसके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, फिर हम उस स्वर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखो दक्षिणा, पहले मैंने क्ष लिखा और फिर मैंने देखा उसमें स्वर लगा है ई, तो मैंने ई लिखी, देन प्लस आ। इसी प्रकार आप ध्यान से देखेंगे तो त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक जो हैं इनके हमने उदाहरण लिए हैं। आपकी जो आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको आप अपनी अनुपुस्तिका पर अभ्यास के रूप में करें। पहले स्वयं करें और फिर इससे आप टैली कर सकते हैं कि आपने जो वर्ण विच्छेद है वो सही से किया है कि नहीं। धन्यवाद।